चलिए भाई, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है। आज हमारा लेक्चर 2। ठीक है। हमने लेक्चर 1 ले लिया है, जिसमें हमने सारे बेसिक कवर कर लिए। आज हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कोई एलिमेंट कहाँ पे लोकेट कर रहा है, किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी उसको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए शुरू किया जाए। शुरू करते हैं। अच्छा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। के एल एम एन शेल, शेल में पढ़ा है ना आपने। आज हम पढ़ने वाले हैं, उसको डिवाइड करेंगे सब शेल। फिर वो सब शेल डिवाइड होता है ऑर्बिटल्स में। फिर वो ऑर्बिटल्स जाते हैं, एक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई होते हैं। ठीक। ये क्या फार्मूला है? अच्छा, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फार्मूला। ठीक है। ये पीछे पिछले लेक्चर में शायद आपको बताया गया था। एन इक्वल टू 1 रखने पे क्या आएगा? 2 आएगा। 2 रखने पे फिर दो दो रिपीट होता है। फिर एन इक्वल टू 3 रखोगे तो ये दोनों आएंगे, मतलब फोर्थ और फिफ्थ पीरियड आएगा। एन बराबर 4 रखोगे, 6 और 7th पीरियड आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे। और 5 रख दोगे तो 8। अगर मान लो उसने बोल दिया कि एज्यूम कर लो कि पीरियाडिक टेबल में 8 पीरियड है, तो कितना एलिमेंट है? तो यहाँ पे आप रखते जाते हैं 1 2 3। बस 1 पे सिंगल आता है, फिर बाद में दो दो सेम एक जैसे रिपीट। पता है? ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुमको पता है कि पहले हम क्या करते हैं? पहले हम जो पढ़ते थे बेसिक लेवल पे 10 तक, कि हम उसको शेल में डिवाइड करते थे। के एल एम एन शेल। अब हम शेल को सब शेल में डिवाइड करेंगे। फिर उस सब शेल को ऑर्बिटल में डिवाइड करेंगे। फिर वो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दोनों अपोजिट स्पिन के होते हैं। चलिए, ये आपका न्यूक्लियस है, ये दिखाया गया है समझाने के लिए। ये आपका के शेल है, एल एम एन। के शेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, पता है आपको, और एल शेल में मैक्सिमम 8 आते हैं। एम शेल में पता है आपको मैक्सिमम 18 आते हैं, और एन शेल में मैक्सिमम 32 आते हैं। यही फार्मूला है। एन बराबर 1 रख दो, एन बराबर 2 रख दो, एन बराबर 3 रख दो, एन इक्वल टू 4 रख दो। तो आपके शेल के नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाए। ठीक है। अब जब शेल हमारा के एल एम एन शेल था, तो उस शेल को हम डिवाइड करते हैं जब सब शेल में। तो जब हम सब शेल में डिवाइड करते हैं, तो वही पीरियाडिक टेबल्स के जो ग्रुप्स हैं एस पी डी एफ, उसमें हम क्या कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? फिर वो सब शेल डिवाइड होता है ऑर्बिटल्स में। और आपको पता है ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? चलो, तो ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे कुछ। आपने पीरियाडिक टेबल देखा है? आपने देखा होगा एस ब्लॉक में, एस में, एस ब्लॉक में दो ग्रुप थे ना। तो एस ऑर्बिटल में ऐसा होता है, सिंगल ऑर्बिटल होगा, और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ने फिल किए हैं, दोनों अपोजिट स्पिन के। ये आपका एस सब शेल हो गया ना, या एस ऑर्बिटल ही बोल सकते हो बस। ये पी सब शेल। पी में क्या होता है? पी में आपको पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों, कैसे पता चला? जित उस सबसेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उस सबसेल में जितने ग्रुप्स होते हैं। आपको पता है इस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, तो एस में मैक्सिमम दो भरे जाएंगे। वो होता है पी ब्लॉक। पी में जब जाएंगे, पी ब्लॉक में, तो 6 ग्रुप मिलेंगे आपको, बोरान टू, नियॉन वाला ग्रुप। तो 6 ग्रुप आते हैं, इसलिए पी में मैक्सिमम 6 भरते हो। जब डी ब्लॉक में जाओगे तो आपको दिखाई देगा 10 ग्रुप है, इसलिए डी में कितने भरते हो? 10। और जब एफ में जाते हो, एफ में, तो आपने एफ में देखा है ये, आपने एफ में ये देखा, यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक। तो जब यहाँ तक आप काउंट करोगे 58 टू 71, तो आपको 14 एलिमेंट्स नजर आएंगे। इसलिए एफ में कितने भरे जाते हैं? एफ में हम मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है। यही तरीका है भरने का। पहले क्या होता है? पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, पेयरिंग बाद में होती है। पेयरिंग बाद में होती है। एक और, ये हुन्स, एक साइंटिस्ट थे हुन्स, इन्होंने कहा कि क्योंकि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। ये एक्चुअल में हम थोड़ा सा इसके बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, वुन्स रूल क्या होता है, पॉली एक्सक्लूजन क्या होता है, ये सब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ठीक। तो पेयरिंग क्या होती है, उसके बाद होती है, याद रखना। पेयरिंग पहले सब सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जब ऑक्युपाई कर लेंगे, फिर पेयरिंग होगी। ये हुन्स ने बताया, एक साइंटिस्ट का नाम है। ये हमारा पी सबशेल।
ये हमारा क्या है, पी सबसे। सेम ऐसे डी आएगा। डी में कितने आते हैं, मैक्सिमम 10 आते हैं, तो कितने ऑर्बिटल होंगे, 5, तो आप दो दो भर सकते हैं। ऐसे ही सेम एफ आएगा, एफ में टोटल 14, तो 7 ऑर्बिटल चाहिए, जिसमें हम एक एक क्या करेंगे, फिल कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें दो दो फिल किया जाएगा, पहले एक एक आएगा, पेयरिंग बाद में होगी, ध्यान रखना। मैं साथ में कर रहा हूँ कि मुझे डी 10 बनाना है। डी में मैक्सिमम 10 आएंगे, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि डी में 10 आएंगे और अगला एफ आने वाला है, एफ में कितने आ जाएंगे, 14, ठीक है। फिर ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स है, इसको बोलते हैं एक ऑर्बिटल्स, ये भी एक ऑर्बिटल ही है, ये भी एक ऑर्बिटल है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एस सबशेल में कितने आएंगे, 2 आएंगे, पी सबशेल में 6 आएंगे और डी सबशेल में 10 आएंगे, एफ सबशेल में हम 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। लेकिन अगर पूछे एस ऑर्बिटल, तो चाहे वो एस ऑर्बिटल, चाहे वो पी ऑर्बिटल, चाहे वो डी ऑर्बिटल, चाहे वो एफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल तो एक ही होगा। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे, चाहे वो एस का हो, चाहे पी का हो, चाहे डी का हो, चाहे एफ का ही क्यों ना हो। तो सारे ऑर्बिटल, चाहे वो किसी का हो, चाहे एस ऑर्बिटल, पी, डी, एफ ऑर्बिटल अगर बोल दिया गया तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। स्पिन का मतलब ये, जो इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं इनकी स्पिन क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा, स्पिन एक की प्लस हाफ होती है और एक की माइनस हाफ होती है। अब हमसे कहा गया एटॉमिक नंबर 13 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 8 3, हमें पता है के शेल में कितना आता है, 2, फिर 8, फिर 3, यही आएगा ना। ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला भी बाद में बताऊंगा, पहले ये वाला देखो। 17 क्या हो गया, 2 8 7, फिर 20 क्या हो गया, 2 8 8 2, यहाँ तक पढ़ जाओ। जैसे आप 21 पे जाएंगे, जैसे ही आप 21 पे जाएंगे, तो 21 में क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, 2 8, देखो 20 ऐसा होता है, ये 20 का होता है, 20 ऐसा है। जैसे ही आप एम शेल में 2 फिल कर लेंगे, तो वापस आपको इधर आना पड़ता है, 2 के बाद आप सीधा फिर वापस से एम में आते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 8 9 2 ऐसा, क्योंकि हमें पता है एम शेल में मैक्सिमम कितने फिल होते हैं, एम शेल में मैक्सिमम 18 फिल होते हैं। लेकिन जब हम 20 से ज्यादा बढ़ते हैं, 2 के बाद सीधा, 20 के बाद आप सीधा इसमें फिल करना चालू करते हैं, किसमें, एम शेल में। जब तक ये 18 नहीं हो जाएगा, कौन, ये वाला, जब तक ये 18 नहीं हो जाएगा, आप, ये 2 से 3 नहीं होगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। जब तक ये 8 के बाद इधर ही जाना है, 1 यहाँ पे 2 बार फिल हो जाएगा, फिर वापस इधर आ जाना है, फिर 9 10 11 12 13 14, जब तक ये 18 नहीं हो जाएगा, आप उधर 2 से 3 पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी उसको समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। वो समझने के लिए आपको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, कौन वाला, सब शेल वाला, ठीक है। कौन सा, सब, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि, हटाते नहीं, इसी पे समझते हैं। अब देखो, अब मैं इसको चाहता हूँ, बाकी आप पता है कैसे कैसे फिल करेंगे, ठीक है। 25 आया, देखो 2 8 इसी में फिल होता जा रहा है, देख रहा हो। जब तक ये 18 नहीं होगा, ये 2 से 3 नहीं होगा, समझ गए। तब तक ये 2 से 3 नहीं होगा। अब आते हैं हम इस सेल को अब डिवाइड करने वाले हैं किसमें, सब सेल में। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आप, अगर आपको आता है तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपको आता हो पहले से, तो आप थोड़ा फास्ट पे भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि 13 का लिखो। अच्छा सोचो, जब हम पीरियाडिक टेबल से चालू करें, क्या, पीरियाडिक टेबल से जब चालू करें, कहाँ से चालू करें, एस ब्लॉक से। तो हाइड्रोजन इधर है, हीलियम उधर है, हीलियम को पोजीशन फिक्स नहीं है, अभी भी वो फिक्स नहीं है, बस उधर रखा गया है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम, तो कितने एलिमेंट है पहले पीरियड में, पता है ना कितने एलिमेंट है, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट। इसका मतलब है कि जब मैं फर्स्ट पीरियड से चालू करूंगा इलेक्ट्रॉन भरना, तो मुझे कौन मिलेगा, पहले एस ब्लॉक से चालू करूंगा, और फर्स्ट पीरियड से चालू करूंगा तो मैं लिखूंगा 1। और मुझे, मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एस से। जब आपको पता है कि एस में मैक्सिमम 2 भरे जाते हैं, एस में मैक्सिमम 2 भरे जाते हैं, तो मैं लिखूंगा 1s2। 1s2 का मतलब मैं एस से चालू किया और 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसमें मैंने फिल कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, हीलियम के पास। हीलियम कहाँ है, उधर।
एकदम लास्ट में नोबल गैस। तो पहला पीरियड खत्म हो गया, पहले पीरियड के बाद आप वापिस आओगे किधर, सेकेंड पीरियड पे। आपको पता है लिथियम आता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ध्यान देना। मतलब दो खत्म हो गया हीलियम पे, फिर वापस आप आओगे कहाँ पे आ रहे हो, सेकेंड पीरियड पे, फिर वापस चालू करोगे कहाँ से। अब तुम फर्स्ट पीरियड पे नहीं रहे, अब तुम सेकेंड पीरियड पे हो। तो लिखोगे 2s2। क्यों एस में, क्योंकि एस में दो भरे जाए। आपको पता है सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो 2s2, उसके बाद 2s2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, चार। चार किसका होता है, बेरिलियम का। बेरिलियम के जस्ट आगे जाओगे तो पी ब्लॉक आ जाता है, बोरान कार्बन। तो कितने हैं, बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। आपको पता है पी ब्लॉक आ गया। जैसे पी आएगा, आपको पता है आप उसी पीरियड में चल रहे हो, सेकंड पीरियड ही चल रहा है, इसलिए मैंने 2p लिखा। और पी में कितना फिल किया जाता है, मैक्सिमम 6। क्यों, क्योंकि 6 ब्लॉक। जैसे तुम 2p6 पहुंचे तो 10 हो गया। 10 किसका है, नियॉन का। नियॉन कहाँ है, सेकंड पीरियड के लास्ट। अब वापस तुम कहाँ हो गए, खत्म हो गया थर्ड पीरियड। जैसे आप थर्ड पीरियड पे आए तो क्या लिखोगे, 3s2। क्यों एस, क्योंकि एस में दो भरे जाते हैं। S2 का मतलब मैग्नीशियम हो गया 12। लेकिन मुझे कितना फिल करना है, 30। तो एक बचा हुआ, तो मैं उसी पीरियड में चल रहा हूँ अभी। तो 3s2 भरने के बाद मैं 3p में जाऊंगा, क्योंकि S के बाद फिर क्या आएगा, 3p आएगा। तो मैंने 3p में एक फिल कर दिया, क्योंकि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था, क्योंकि मुझे 13 का लिखना था। इसलिए मेरा आंसर आ गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब देखो, तुम्हें नजर आ रहा होगा, देखो क्या नजर आ रहा है। देखो पहला शेल, ये के शेल है ना, देखो वन। वन क्या है आपका, के शेल, कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, के शेल है ये। n बराबर 1, फिर दो, यही दो है। दूसरा शेल ये 8 है, देखो 2s2, 2p6, 8 हुआ, यही वाला 8 है ये। फिर उसके बाद देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 3। तो देखो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 3। तो उसी हमने शेल को क्या किया है, सब शेल में, इसी शेल को सब शेल में डिवाइड कर दिया। ठीक है। जैसे आप 17 पे जाएंगे फिर वैसी प्रोसेस चालू होगा। कैसे, 1s2 पहला पीरियड खत्म हो जाएगा, 2 पे खत्म हो जाता है। फिर चालू करोगे 2s2, 2p6, सेकेंड पीरियड खत्म हो जाता है 10 पे। फिर वापस आओगे 3s2, कितने हो गए, 12। आपको पता है 17 भरना था, तो p में मैक्सिमम 6 आ सकता है। और 17 का मतलब यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक। 12 हो गया। आपको पता है अगला 3p आने वाला है, कितने बचे, 5। तो 5 तो भर ही सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम p में 6 जा सकते हैं। तो हमारा 17 हो गया, ठीक है। अब देखो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, देखो 8 है। तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, देखो 7 है ना। तो ऐसे ही हम शेल को क्या कर रहे हैं, सब शेल में डिवाइड कर रहे हैं। सेम वैसे 20 का लिखना होगा, पहले क्या लिखोगे, 1s2 पहला पीरियड खत्म। फिर सेकेंड पीरियड से चालू करोगे, 2s2, 2p6, सेकेंड पीरियड खत्म। फिर थर्ड पे आओगे, 3s2, 3p6 आएगा, 3s2, 3p6, थर्ड पीरियड खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 हो चुका है, 18 का मतलब आर्गन। अब फिर वापस आओगे कहाँ पे, फोर्थ पीरियड पे, क्या लिखोगे, 4s2। क्यों, क्योंकि हमें 20 का बनना है, हम चौथे पीरियड पे आ चुके हैं। 4s2 का मतलब 20 हो गया, रुक जाओ। अब देख लो तुम्हारे पास क्या है, पहले शेल में 2 हो गया, तो दूसरे शेल में 8, देख लो 8 हो गए। तीसरे शेल में 8, देखो 8 हो गए। चौथे सेल में 2, चौथे सेल में 2, 20 हो गए। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। अब 21 का आप लिख रहे हो, देखो 21 का क्या लिखे हो, आपको पता है पहले पीरियड से चालू करते हैं, तो क्या लिखते हैं, एस ब्लॉक से चालू करते हैं, 1s2 पहला पीरियड खत्म। फिर सेकंड से चालू करेंगे, 2s2, 2p6, सेकंड पीरियड खत्म। फिर थर्ड पीरियड पे आएंगे, फिर वापस चालू करेंगे, 3s2, 3p6, थर्ड पीरियड खत्म। लेकिन आपको पता है फिर क्या आएंगे, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, 4s2, फिर क्या लिखा है, 4s के बाद 3d लिखा हुआ है, 4s के बाद 3d लिखा हुआ है। अब देखो ऐसा क्यों, अब देखो मेरे पास, देखो इसको प्रूफ देखो, वही जो शेल वाला था ना, कि जब ये 2 हो जाता है तो यहाँ बढ़ना चालू करता है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर उधर जाएंगे। तो इसी को देखो प्रूफ होगा। अभी देखो पहले शेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 है दिख रहा है फर्स्ट शेल में, ठीक। सेकेंड शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8 दिख रहा है। थर्ड सेल में देखो, थर्ड सेल कौन कौन है, ये है, ये है, ये है, कितने हुए काउंट करो। अरे ये भी थर्ड थर्ड थर्ड, कितना हुआ, 6 2 8 और 1 9 दिख रहा है ना।
अरे थर्ड सेल कौन है? ये तीनों है ना। देखो यहाँ पे 9 है, 2 6 8 1 9, समझ गए? 3D क्यों आया? और उसके बाद देखो फोर्थ सेल में कितने हैं? दो, यहाँ पे दो है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा आपको पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं। 4s के बाद 3D आता है, देखो यहाँ पे। यहाँ पे आओ। ये तुम्हारा चौथा पीरियड है, ये है ना चौथा पीरियड। यही आपका क्या है? फोर्थ पीरियड है। देखो फोर्थ पीरियड ये। इस वाली सीरीज को देखो, यहाँ 3D लिखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखो 3D1 लिखा हुआ है, लिखा है ना। इस वाली सीरीज को हम बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको बोलते हैं 5D सीरीज, इसको बोलते हैं पूरी यहाँ तक 6D सीरीज। तो हमारे पास कितनी सीरीज है? 3D 21 to 30। इसको बोलते हैं 4D सीरीज, ये हमारा 3D सीरीज है, ठीक है। और ये हमारा 4D सीरीज है, ये हमारा 5D है, और ये हमारा 6D सीरीज। तो ये आपकी 3D, मतलब 4S के बाद 3D आएगा, उसके बाद 4P आएगा। तो क्या समझ में आया तुम्हें कि 4S और 4P के बीच में 3D आता है, और 5S और 5P के बीच में 4D आता है, समझ गए? तो D हमेशा S और P के बीच में, समझ गए? D हमेशा कहाँ आएगा? S और P के बीच में। लेकिन जैसे ही हम 6 पीरियड में पहुंचेंगे, देखो देखो एस ब्लॉक पहले पीरियड में आता है, पी ब्लॉक, एस हमेशा 1 से चालू होता है, पी हमेशा 2 से चालू होता है, डी हमेशा 3 से चालू होता है, और एफ हमेशा 4 से चालू होता है। फोर्थ का मतलब चौथे, 6 पीरियड से, ये है ना छठा पीरियड। और इसी को हम बोलते हैं 4F सीरीज। क्या बोलते हैं? ये छठा पीरियड है, मतलब ये इसी में आएगा, जिसमें एस और पी के बीच में भी ये आने वाला है। ये कब आएगा? जब हम छठे पीरियड में जाएंगे तो 4F आ जाएगा, और जब हम सातवें पीरियड में जाएंगे तो 5F आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्टेनाइट सीरीज, और ये हमारी लेंथेनाइट सीरीज है। तो क्या समझ में आया? जब हम तीसरे पीरियड तक तो सिर्फ एस और पी ब्लॉक, जैसे ही तीसरे से चौथे में पहुंचे तो डी की एंट्री होगी, जैसे चौथे पांचवे में सिर्फ डी रहेगा, मतलब एस पी एस, फिर बीच में डी, फिर पी। लेकिन जैसे ही हम 6 पीरियड में पहुंचे, ये आ जाएंगे एफ वाले। फिर जैसे हम सातवें पीरियड में पहुंचेंगे तो एफ आ जाएगा, मतलब एफ की एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक हम छठे पीरियड में ना पहुंचे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा छठा और सातवां पीरियड में एफ आने वाला है, और डी कब आने वाला है? फोर्थ पीरियड में। तो वही वो एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, देखो 4S 4P के बीच में 3D है, यहाँ पे देख लो आप। 4S और 4 के बीच में 3D, 5S और 5P के बीच में 4D है, ठीक। जैसे ही हम छठे पीरियड में पहुंचे, देखो 6S और 6P, डी है 5D, और FP आ गया। तो क्या समझ में आ रहा है? अगर NS है तो NP है, अगर मैं इसको N मान लूं 6 को, देखो जो यहाँ S के साथ N है वही P के साथ है, मतलब NS और NP हमेशा सेम रहेंगे, मतलब 4S है तो 4P रहेगा, समझ गए? और 5S है तो 5P रहेगा। लेकिन D देखो हमेशा एक कम है, 4S 4P है तो D एक कम है, 5S 5P है तो 4D है। और लेकिन जैसे और D से भी एक कम है, फिर देखो अगर 6S है तो 6P है, लेकिन 5D और D से भी एक कम F है। तो क्या ध्यान समझ में आया कि अगर n है, अगर हम n कुछ भी हो सकता है, n हमेशा छठे पीरियड में n की वैल्यू ये है, जो एस पी डी के साथ लगा हुआ वो n है। अगर एन एस है तो एन पी ही रहेगा, लेकिन डी n-1 रहेगा, और f जो होगा वो n-2 रहेगा, समझ गए? वो क्या रहेगा? n-2। यहाँ से ये समझ के आ, तो 21 का ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो 24 का लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है? दिख रहा है ना आपको? हम्म, आपको 24 का लिखा हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा है ना? दिख रहा है। चलो दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब हमारे पास क्या है? अब हम आते हैं 24 पे। 21 के बाद हम क्या लिखेंगे? 24 हमने लिख लिया। देखो ये शेल वाले हैं, ये कौन से हैं? शेल वाले। 28 इधर टू, बाकी बीच में आ जाएगा, याद है ना? 20 के बाद क्या होता है? 20 के बाद इसमें फिल नहीं होता, इसमें फिल होता है, जब तक 18 नहीं होगा तब तक उधर नहीं जाएगा। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, क्या 1s2 2s2
फिर क्या लिखा हमने 2p6, फिर क्या लिखे 3s2 3p6 जैसे पीछे लिख रहे थे, फिर 4s2, फिर 4s के बाद क्या आया, 4s के बाद क्या आता है आपको पता है, 4s जैसे ही खत्म होगा कैल्शियम पे खत्म होता है, 4s2 मतलब 20 हो गया, कैल्शियम के जस्ट बगल में स्कैंडियम है, आपने देखा डी ब्लॉक चालू है, तो हमें पता है कि 4s के बाद 3d आने वाला है, 4p नहीं आएगा, जब 3d फिल हो जाएगा तब 4p आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3d4, लेकिन यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है कि मतलब ये सही नहीं है। होता क्या है, ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे होता क्या है कि जो तुम्हारे s के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाते हैं, डी में, ऐसा क्यों, ताकि ये D5 है और ये क्या होता है हाफ फील्ड। देखो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो फुल फील्ड की होती है, जैसे P6 इज मोर स्टेबल देन P3, और सिमेट और उसकी सिमेट उसके दो रीजन है, वो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी के एकदम लास्ट में आप जाके देखेंगे, वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ, मैं इसको आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताऊंगा, फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप अगर D5 है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, जो फुल फील्ड, दूसरे नंबर पे आता है जो हाफ फील्ड, हाफ फील्ड का मतलब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, फुल फील्ड का मतलब सारे ऑर्बिटल, फुल फील्ड का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन फिल करती है। तो जैसे ये P6 है, देखो ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड, F14 का मतलब 7 ऑर्बिटल बनाओ, सातों में दो दो भर दो, और F7 का मतलब 7 ऑर्बिटल बनाओ, सब में एक एक फिल कर दो, ठीक है, वो हाफ फील्ड हो जाए। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा फुल फील्ड का होता है और हाफ फील्ड का होता है। फुल फील्ड और हाफ फील्ड इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो सिमेट्रिक है, एक रीजन वहां ये भी लिखा हुआ है, और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी, हम वहीं पे पढ़ेंगे एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, अगर एक्सचेंज एनर्जी का मतलब जैसे ये किसको हम बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो होगा क्या, इनकी सेम स्पिन है तो ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अगर उनके ऑर्बिटल्स ये जो है ना, ये सब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब सबकी सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है, तो इसीलिए हम सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बाद में पेयरिंग कराते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, और ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, तो होता क्या है, जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स और उनकी स्पिन सेम हो तो ये क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो एनर्जी जब किसी सिस्टम से रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, वहां पे हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। भी फिलहाल वही है कि ये सिमेट्रिक भी होते हैं और इनमें एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच, इन्हीं दो कारणों से, यही दो रीजन है इनमें स्टेबिलिटी आने का। तो आप इतना याद रख लो फिलहाल कि जो फुल फील्ड है वो ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद हाफ फील्ड है, उसके बाद किसी का नंबर आएगा। देखो इसलिए अगर आप ये देखो P6 सबसे ज्यादा है, फिर P3 है, उसके बाद किसी और का नंबर आएगा, देखो D10 है, फिर D5 है, देन D4 है, तो फिर F14 फुल फील्ड, फिर हाफ फील्ड, उसके बाद किसी का नंबर है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, P3, D5 और F7 में कौन ज्यादा स्टेबल है, या इसी का उल्टा लिख सकते हो, पी नहीं, उल्टा का मतलब फुल फील्ड, P5, D10, F14, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। अब देखो एस का एक इलेक्ट्रॉन क्यों गया डी में, ताकि वो क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है जब उनकी एनर्जीज आपस में क्या हो, आस पास हो, बहुत लो डिफरेंस हो, ठीक है, तो एस का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया डी में, क्या बन गया, देखो D5, D5 क्या होता है, हाफ फील्ड स्टेबल, इसलिए करेक्ट ये वाला करेक्ट नहीं, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं, देखो 29, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, जब इसका इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे 1s2 भरोगे, फिर क्या है 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, 4s के बाद 3d आता है, कितने बचे, 4s2 में पता है 20 हो जाता है, 3d का मतलब 9 फिल कर दो, 29 फिल करना है ना, को पता है ये फुलफिल्ड हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा किसमें, किसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला आपका रॉन्ग है, ये वाला आपका करेक्ट है, क्योंकि ये फुलफिल्ड हो गया, मोर स्टेबल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, फुलफिल्ड हो गया और मोर स्टेबल हो गया। आप एनसीईआरटी में जाके ये वाला देखें एक बार, 41 से लेके 48 के बीच कुछ ऐसे एक दो हैं
आपको सिर्फ पता है 41 से 48, और डी में वन ही दिखाई, एस में वन ही दिखाई देगा, एक्सेप्ट वो, और वो जो ऑलरेडी हाफ फिल्ड हो जाए, मतलब उनमें ऑलरेडी D5 हो जाए या D10 हो जाए। उसके अलावा आपको किसी में एस में दो नहीं दिखाई देगा, और एक इसका एक अभी आगे भी आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट क्यों हुआ, ताकि वो फुलफिल्ड हो जाए और मोर स्टेबल हो जाए। देख लो अच्छे से, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो ये 41 से लेके कहाँ तक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, अब दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है। 41 से लेके कहाँ तक है भाई? हाँ ठीक है ना, दिख रहा है, वो थोड़ा जूम करना है। चलो, अब दिख रहा है ना। हाँ, चलो 41 का देखो, अगर तुम लिखोगे, मैंने कहाँ तक लिखा है, मैंने सिर्फ लास्ट का लिखा है, ध्यान देना। कहाँ का लिखा है? लास्ट के दो लिखे हैं। आप स्टार्ट से भर सकते हो, 1s2, 2s2, ऐसे भरते जाओ, लास्ट में 5s2 आएगा और 4d3 आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे इसका ये है, याद रखना 42, देखो फिर 42 में देखो मसला क्या है कि 42 में इसलिए ट्रांसफर हो रहा है कि जहां भी D4 आएगा वो एक ट्रांसफर होना है D5 होने के, या D9 आया तो D10 होगा, ये तो आपको पता है। D4 आया मतलब इसका एक जाएगा हाफ फील्ड होने के लिए, D9 आया तो इसका एक जाएगा D10 होने के लिए, ये आपको पता है। बाकी देखो ये वाला भी आपको याद रखना है, इसमें देखो ना ये हाफ फील्ड हो रहा है ना डी फुलफिल्ड हो रहा है, तब भी इसका एक ट्रांसफर हुआ, इसको आप याद रखेंगे। 41, 42 में सबको पता है D4 है तो एक ट्रांसफर होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। और 43 ऑलरेडी D5 है तो यहाँ कोई ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ फील्ड है। क्या? क्योंकि ये क्या है आपका, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी हाफ फील्ड है, इसमें कोई ट्रांसफर नहीं होगा। एक 41 हो गया। देखो 44 में देखो D6 था तब भी एक ट्रांसफर हुआ, देखो मैंने कहा ना एस में एक ही नजर आएगा। देखो 45 में D7 था फिर भी एक ट्रांसफर हुआ, कितना नजर आया? D8। तो 41, 44 और 45, इसमें एस का एक ट्रांसफर हो रहा है, ना वो सामने वाला हाफ फील्ड हो रहा है ना वो फुल फील्ड हो रहा है, आप इसको याद रख लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट 46 है। 46 में क्या हो रहा है, एस के दोनों शिफ्ट हो रहे हैं, किसमें? डी में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जिसमें एस में जीरो हो जाता है, और ये क्या बन गया? फुल फील्ड बन गया। क्या बन गया आपका? ये आपका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट 46 है। और 41, 40, अब बाकी जगह तो D4 है तो D5 बनेगा, D9 है तो D10 बनना तय है। और अगर एक और एक्सेप्शन है 46, जिसके एस के दोनों ट्रांसफर होते हैं, बाकी 41, 44 और 45 में एस का एक डी में जाता है। ठीक है, उसके बाद 47 आएगा, 47 में D8, D9 बनेगा तो एक तो ट्रांसफर होना है, तो 47, 48 याद ही नहीं रखना है ना, ना 43 याद रखना है, ना 42 याद रखना है। क्यों? ये ऑलरेडी हाफ फील्ड है, 48 ऑलरेडी फुल फील्ड बनेगा, और 42 और 48 में क्या होगा? D4 बनेगा तो एक D5 बनना तय है। ठीक, बस ना आप याद रख लें। 47 में देखो D9 बना तो एक ट्रांसफर ही होना है, सबको पता है। और 48 में ऑलरेडी फुलफिल्ड है, बात खत्म। तो आपको सिर्फ चार याद रखने हैं। कौन? एक 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका एस में जीरो होता है, डी में 10, बाकी 41, 44 और 45 में एस का एक ट्रांसफर होता है, उधर ना तो हाफ फील्ड बन रहा होता है ना तो फुल फील्ड बन रहा होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। टोटल 8-10 ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, 39 का लिखना होगा तो ऐसे ही लिखोगे। क्या लिखोगे? फर्स्ट पीरियड 1s2, पहला पीरियड खत्म, फिर सेकंड से चालू करोगे 2s2, 2p6, सेकंड पीरियड खत्म, 10 हो गए। फिर 3s2, 3p6, 18 हो गए। आर्गन पे जाके थर्ड पीरियड भी खत्म, फिर चालू करोगे 4s। जैसे ही चौथे पीरियड में आने वाले हो, आपको पता है कि जैसे ही फोर्थ पीरियड में एंट्री होगी डी ब्लॉक आ जाता है। 4s2 के बाद आपको पता है 3d आएगा, जब 3d में 10 हो जाएगा तो p में चलेगा। अब 4p6, 4p6 जैसे ही खत्म होगा मतलब ये चौथा पीरियड खत्म हो गया। चौथा पीरियड मतलब 36 हो गया, यहाँ तक क्रिप्टॉन हो गया। उसके बाद कौन आ गया? 5s2, फिर एस में चले जाओगे चौथे के बाद, एस में दो भरोगे, फिर पता है बीच में कौन आने वाला है? 4d। एस और पी के बीच में डी आने वाला है, थर्ड, फोर और फिफ्थ पीरियड।
पता है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में पता है ना। सिक्स में एफ भी आ जाता है, डी तो रहेगा ही। और सेवेंथ में भी एफ आ जाता है, डी तो रहेगा, बस इतना ध्यान रखो। फिर उसके बाद 57 का लिखा गया, देख लो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर चौथा पीरियड 4s2 और फिर 3d आएगा, पता है ना। जैसे ही चौथे पीरियड में जाएंगे 4s के बाद 3d आएगा, 3d फिर 4p, जैसे ही p6 का पीरियड खत्म हो जाता है फिर वापस आते हैं आप अलग पीरियड में, पांचवें में। फिर 5s2 के बाद फिर 4d आएगा, फिर 5p आएगा, फिर पांचवा पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर 6s आएगा। तो बताया 6s के बाद 5d आता है, तो डी में कितना आ गया 1। समझ गए। और पता नहीं लेंथेना है ये वाला, SC यादव लाए AC वाला है ना। अरे लेंथेना में भाई डी में 1 है ना, ये वाला। यही तो है लेंथेना 57, देखो 5d1 6s2 यही वाला है। यही है ना, ये D1 वाले हैं। तो ये D1 वाले, तो आप ऐसे ही याद रखेंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हम तो उसको देख रहे हैं कि कैसे वो हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्चुअल में हम एग्जाम में जब आएगा तो ऐसा नहीं करेंगे। एग्जाम में आएगा तो एक इसका वो है, कंडेंस फॉर्म, उसका यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं जल्दी से। इतना बड़ा तुम लिखते जाओगे तब तो लिखते लिखते अभी का जब 1 1 1 का लिखो तो ऐसे लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर। इसलिए हम क्या करते हैं, नोबल गैस का यूज कर लेते हैं, आसानी से हम लिख लेते हैं। तो 58 का लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये भी एक एक्सेप्शन है। कौन? 58। देखो ये इनकरेक्ट है, करेक्ट वाला ये है। देखो यहाँ डी में 2 आ रहा है, लेकिन हमें डी में एक, एफ में एक जाता है, तो ऐसे कुछ है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। वो अभी बता देंगे कौन कौन से आपको याद रखने हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ। अब आते हैं कंडेंस फॉर्म की तरफ। किसकी तरफ? अब हम आ जाएंगे कंडेंस फॉर्म की तरफ। कंडेंस फॉर्म क्या कहता है? कंडेंस जो अभी पीछे पड़े वो तो बहुत लेंथी प्रोसेस वाला था, वो तो हम समझ रहे थे ना। एक साइंटिस्ट थे अफबाउ। अफबाउ ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, क्या किए जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्या की वजह से? पहले उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है जिसकी एनर्जी कम, फिर उसके बाद उससे थोड़ी ज्यादा वाले पे, फिर उसके बाद थोड़ी ज्यादा वाले पे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले उस शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा विच हैव मिनिमम एनर्जी, ये आप बाउ का प्रिंसिपल है। लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन दैट सबशेल विच हैज मिनिमम एनर्जी, ठीक। तुम इलेक्ट्रॉन को देखोगे ऐसे ही भरते हुए नजर आएंगे। ये अभी इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे ऐसा क्यों दिख रहा है आपको, ठीक। ये एक बार नीट में आ चुका है। ये एक बार नीट में पूछा जा चुका है कि पहले NS में, फिर N-2 में, फिर N-2 में। ये अभी थोड़ी देर बाद समझ जाओगे ऐसा क्यों लिखा है वहां। चलो, अब आप बाउ प्रिंसिपल है तो हम एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये तरीका। एनर्जी निकालने का तरीका क्या है? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है, वहां पे पढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा सा यूज है, बस हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है N+L वैल्यू पे, जहाँ पे N क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और जो L होता है उसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्वांटम नंबर समझ जाओ, ये किसी इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस के बारे में बताते हैं। अभी फिलहाल जितना हमें थोड़ा सा यूज है हम उतना लेके आगे बढ़ते हैं। बाकी हम क्वांटम नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। N को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम पर ये साइज बताता है, और ये है एजीमुथल क्वांटम पर ये शेप बताता है। ये हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। बस N क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये याद रखो। और L क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और L की वैल्यू S सबशेल के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, और F के लिए कितनी होती है? F के लिए होती है 3। क्या होती है? F के लिए होती है 3, ये आप इसको याद रखें। यहाँ पे थोड़ा सा भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब अगर कह रहा है कि एनर्जी जिसकी N+L वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में फिल किए जाएंगे, ठीक।
अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम आएगा। इफ n प्लस एल वैल्यू क्या हो, सेम हो जाए। अगर n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाती है तो फिर एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगी, n पे। जिसकी n ज्यादा होगी उसकी एनर्जी हम ज्यादा एज्यूम करेंगे, ठीक। जो 3s है, 3d है, 5p है, 4f, अब तुमसे कहा जाए इनका ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताओ। तो पहले आप इनकी n प्लस एल वैल्यू लिखो। n क्या होता है, n यही है, n इसका n ये है, इसका n क्या है, ये जो लगा हुआ वही n है। इसका n ये है, इसका n ये है, इसका n ये n की वैल्यू, ये क्या है, n की वैल्यू है, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 है, और s के लिए l की वैल्यू यहाँ लिखिए 0। 3 प्लस 0 कितना होगा, 3 होगा। n की वैल्यू 3 है, d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो 2 रख लो। फिर देखो p आ गया, n की वैल्यू 5 है और p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो 5 प्लस 1। n की वैल्यू कितनी है, 4, और f के लिए l की वैल्यू है 3 है, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। तो इसका मतलब ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 7 आ रहा है। तो ये n प्लस एल की वैल्यू आ गई। तो जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, सबसे बड़ी वैल्यू ये, तो इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर इस, ये 5 प्लस 1 6 है, ये 5 है, और ये 3 है, तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी होगी। अगर तुमसे पूछा जाए सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किया जाएगा, इसमें। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, और जिसकी एनर्जी सबसे कम है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल किए जाते हैं। तभी जो तुम पीछे इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे, तो पता है ना, इसकी 1 प्लस 0, इसकी n प्लस एल वैल्यू 1, इसकी 2 प्लस 0 2 है, इसकी 2 प्लस 1 3 है, इसकी 3 प्लस 0 3 है। जिसका n छोटा है इसलिए इसकी एनर्जी कम है। समझ गए, वैसे ही वहां पे भी इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब देखो 4s 3d 4f 5, इनकी n प्लस एल वैल्यू लिखे। अब देख लो एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा जाएगा, जिसकी n प्लस एल वैल्यू छोटी हो, और इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहाँ भरा जाएगा, जिसकी n प्लस एल वैल्यू सबसे ज्यादा हो। जब तुम इलेक्ट्रॉन भरते हो तो वही ऑर्डर फॉलो होता है, वही ऑर्डर यही फॉलो होता है, यही इलेक्ट्रॉन भरते वक्त, ठीक है। तो ये n प्लस एल वैल्यू का रूल है, जैसे इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, ठीक है। ये पूरा रूल था n प्लस एल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया कंडेंस फॉर्म, क्या लिखा हुआ है कंडेंस फॉर्म में, हम क्या यूज करते हैं भाई, क्या लिखा। कंडेंस फॉर्म में हम यूज करते हैं नोबल गैस का। किसका यूज करते हैं, कंडेंस फॉर्म में हम यूज करते हैं नोबल गैस। ये आपकी नोबल गैस है, ये पता है ना आपको, ये आपकी नोबल गैस है, ठीक है। ये आपकी साइड में दिख रही है नोबल गैसेस, हाँ। तो इनका यूज करेंगे हम, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे फट से। अब आते हैं इसका यूज कैसे करते हैं उस पर, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 24, हमने पीछे लिखा हुआ था क्रोमियम। अब क्या करना है, 24 इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसका एटॉमिक नंबर 24 है, तो क्या करते हैं कंडेंस फॉर्म में, जो 24 से छोटी नोबल गैस है कौन सी होती है, आर्गन होती है, पता है ना, यहाँ पे देख लो, ये तो है आर्गन। ये 24 से छोटी है तो इसका यूज करेंगे। अगर 36 से बड़ा एटॉमिक नंबर होगा इसको यूज करेंगे, और इनके बीच में एटॉमिक नंबर होगा तो इसको यूज करेंगे, और एटॉमिक नंबर इनके बीच में होगा तो इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन आएगा या तो इस पे आएगा या तो इस पे आएगा, ठीक है। इनके बीच में या इससे ज्यादा वाला। अब होगा क्या, कंडेंस फॉर्म में क्या होता है, जैसे ही आप कोई नोबल गैस यूज करोगे वहां तक का इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, वहां तक का इलेक्ट्रॉन फिल मान लिया जाए। मान लो 24 तुमने यूज किया, ठीक। 24 के लिए हम कौन सी नोबल गैस यूज करेंगे, आर्गन। क्यों, क्योंकि 24 से वो छोटा है। अब जैसे ही आप आर्गन यूज करें, अब सोचो आर्गन कहाँ पे है, देखो कौन से पीरियड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन से पीरियड में आर्गन, थर्ड पीरियड, मतलब थर्ड पीरियड तक के इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तुम्हें सीधा चालू कहाँ से करना है, फोर्थ से। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4s, पहले इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो यहाँ पे हमने लिखा 4s 4p और 3d, याद रखो हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। मैंने कहा कि अगर ns है तो np होगा, और फिर n-1d होगा, और n-2f होगा, यही ना। अगर आपका 4s है तो 4p ही होगा। आपको पता है पीरियड में s और p की वैल्यू सेम रहती है, d हमेशा एक छोटा रहता है। देखो 4s 4p के बीच में 3d आया था, पीछे पड़े,
तो देखो मैंने सीरियल वाइज लिखा है, इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा पहले वो बात ही है, सीरियल वाइज तुम भी एग्जाम में लिखो। 4s 4p और p से एक छोटा d, हमेशा s और p से एक छोटा रहेगा d। आपको पता है 3d होता है इसलिए 3d हमने लिखा, 2d नहीं होता, ध्यान देना, क्योंकि चौथे पीरियड में d आ जाता है, ठीक। मैंने 4s लिख लिया और 4p ही होगा और उससे एक कम d होगा 3d। अब मैं क्या करूंगा, n प्लस एल वैल्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा सबकी, n प्लस एल वैल्यू लिखूंगा। देख लो n प्लस एल वैल्यू क्या लिखी हुई है, सबकी लिखी है। n की वैल्यू 4, s के लिए l की वैल्यू 0 पीछे थी, 4 प्लस 0 कितना हो गया 4। और ध्यान रख लो, इसके बाद जितने भी रहेंगे 4p आई, उस s के बाद वाले की n प्लस एल वैल्यू हमेशा सेम आएगी, हमेशा सेम आएगी और इससे एक ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपको पता है s की वैल्यू 0 रहती है l की, तो हमेशा जो n रहेगा वही n प्लस एल वैल्यू रहेगी। तो इधर 4 आएगा तो उधर आगे 5 5 आएगा, तो आगे क्या आएगा, देखो 4 प्लस 0 p के लिए 1 होता है, 4 प्लस 1 d के लिए 2 होता है, देखो 4 है इधर 5 5 है, एक ज्यादा है ना। अब आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, जिसकी n प्लस एल वैल्यू सबसे छोटी हो, किसकी सबसे छोटी है, s की, हमेशा s में ही इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पहले भरा जाएगा, ऑलवेज। कितना हो गया, अब आगे n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो रूल क्या कहता है, जब n प्लस एल वैल्यू सेम हो, क्या हो, जब n प्लस एल वैल्यू सेम हो तो एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, n पे, तो जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे लास्ट में फिल किए जाएंगे। तो इसका n ज्यादा है, देखो इसका n छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, कितने बचे हैं, 18 भर गए, यहाँ तक 18 हो गया, आर्गन का मतलब 18 फिल, 18 टू 20, और इधर क्या भरे 4। इसमें क्यों फिल किया गया कि इसकी n प्लस एल वैल्यू सेम है लेकिन इसका n छोटा है, इसलिए इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है, इसलिए डी में भरा गया। आपको पता है ये एक्सेप्शनल केस था, पीछे देखे थे कि एस का एक ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है, पीछे तो देखे थे 24 वाले, इसलिए हमारा करेक्ट ये है, क्योंकि हाफ फील्ड बन गया, क्या बन गया, हाफ फील्ड। चलो 40 का लिखा हुआ देखो, 40 का क्या होगा भाई, 40 में क्या होता है, कौन सा नोबेल गैस होगा, 40 से छोटी नोबेल गैस कौन है, कौन है, क्रिप्टॉन होती है। 36 एटॉमिक नंबर है, कौन से पीरियड पे खत्म हुई, चौथे पीरियड पे। अब चालू कहाँ से करोगे, 5 में से, तो क्या लिखोगे, 5s 5p, उससे एक कम डी मतलब 4d, तो 5s 5p 4d। n प्लस एल वैल्यू सबको पता है, इसकी एक कम होती है, आगे वालों की ज्यादा होती है, सीधी बात ये है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, इसमें, क्योंकि 5 प्लस 0 5 है, आगे 5p की वैल्यू 1 होती है एल की, और d के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, n प्लस एल वैल्यू निकाल रहे हो ना, ये n प्लस एल वैल्यू। तो ध्यान रख लो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s में भरा जाएगा, फिर जिसका n छोटा, कितना है 36 और 2 38, कितना बचा d, तो d में 2 चला जाएगा, समझ गए। तो P में इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो P हटा सकते हो, क्योंकि ये तो हम तो समझने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में P हटा, P में नहीं रहेगा, एग्जाम में वो आगे पीछे भी लिख देता है, D पहले S बाद में, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको लिख के चेक कर लेना किसमें कितना जा रहा है। देखो 46 आ गया, क्या आ गया, 46 में क्या है भाई, 46 में भी कौन सी नोबेल गैस यूज होगी, इसी के बीच में तो 13 क्रिप्टॉन ही यूज होगी, 46 एक्सेप्शन था, पता है ना। तो जैसे ही क्रिप्टॉन यूज किया, आपको पता है क्रिप्टॉन चौथे पीरियड पे खत्म होता है, जैसे ही चौथे पे खत्म होगा 5 में से चालू करोगे, तो 5s लिखोगे, 5p लिखोगे, और उससे एक कम d मतलब 4d लिखोगे, ठीक। तो 5s 5p 4d। आपको पता है n प्लस एल वैल्यू क्या आने वाली है, 5 प्लस 0, s के लिए l की वैल्यू 0, 5 प्लस 1, p के लिए l की वैल्यू 1, 6 हो गई, d के लिए l की वैल्यू 2, 4 प्लस 2 6, मैंने कहा ना इसका 5 आएगा, आगे एक ज्यादा आएगा, समझ गए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है, s में, सबको पता है। 36 और 2 कितना हो गया, 38, हमें पता है इसकी n प्लस एल वैल्यू है, तो जिसका n छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब कितने बच्चे हमारे पास, D8, क्योंकि जब तक D में 10 नहीं होगा तब तक P में नहीं जाएगा, समझ गए। जब तक D में 10, क्योंकि मैक्सिमम D में 10 आता है, तो जैसे यहाँ पे भी जैसे D में 10 नहीं होगा तो P में नहीं जाएगा। हमको पता है ये एक्सेप्शनल केस था, तो क्या बन गया ये, हमको पता है एक्सेप्शनल केस में क्या हुआ था, S के दोनों शिफ्ट हो गए थे, किसमें, याद है ना, S के दोनों ट्रांसफर हो गए थे, इसका मतलब यहाँ पे जो बचता है, अगर तुम 5s लिखोगे तो 5s 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि S के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ, मतलब ये एक्सेप्शनल केस है, ये आपको याद रख। टोटल ऐसे 10 12 हैं जो आप याद रख लो, बाकी n प्लस एल रूल, क्योंकि 10 12 ऐसे हैं
जहां पे n प्लस एल रूल फॉलो नहीं होता, इसलिए आप उसको याद रख लेंगे। बाकी हर जगह n प्लस एल रूल से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो 64 का देख, 64 यहाँ लिखा होगा, 64 का बताओ। देखो 64 यहाँ लिखा हुआ है। 64 का क्या है? जेनॉन। कौन सी नोबल गैस यूज होगी? जो उससे छोटी है, उससे छोटी जेनॉन होती है। देखो जेनॉन कौन से पीरियड पे खत्म हुई? देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ पीरियड पे खत्म हुई। पांचवें के बाद तुम कहाँ जाओगे? छठे पीरियड पे। अब ध्यान, छठे पीरियड पे जाते ही एफ आ जाता है, तो हम लिखेंगे, छठे पे जाएंगे तो 6s लिखेंगे, 6p लिखेंगे, डी एक कम लिखते हैं तो 5d लिखेंगे, और डी से एक कम एफ, तो डी से भी एक कम एफ होता है, क्योंकि एस से दो कम होता है। n-2 लिखते हो ना, तो 4f लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4f आता है। अब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे नहीं, वो अलग का केस है, लेकिन 4f हम वहां लिखते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हटा दो। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पहले जेनॉन लिख लिया। अब n प्लस एल वैल्यू वो बताया सबसे छोटी इसकी होती है, उसके बाद तीनों की। जब अगर दो इसके बाद वालों की भर होती है, वहां से दिख गया है कई बार। सबसे पहले हमको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन भर लिया जाता है सबसे पहले ही, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें ही हम फिल कर लेंगे। 54 और 2 कितना हुआ? 56। कितना बचा 56 के बाद? कितना बचा भाई? 8। कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 8। बस। क्यों एफ में भरा गया? क्योंकि क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटा एन किसका है? एफ का। ये तो पढ़े हो, जब एन प्लस एल वैल्यू सेम होती है तो जिसका एन छोटा होता है इलेक्ट्रॉन उसमें फिल किया जाता है। जब तक वो 14 नहीं होगा डी में नहीं जाएगा। चलो, अब हमें बताया कि F7 क्या होता है? हाफ फील्ड। क्या होता है? F7 जो होता है हाफ फील्ड होता है, इसलिए ये सही नहीं है। करेक्ट ये वाला, करेक्ट हमारा ये, करेक्ट हमारा ये। क्यों? क्योंकि पहले एक देखो, अगर ये क्वेश्चन आया डी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि हमें उसको F7 बना देना है। क्यों? क्योंकि F7 हाफ फील्ड होता है, लिखा है ना, F7 हाफ फील्ड होता है, इसलिए एक डी में रहेगा और एफ में स्मिथ रहेगा। देखो यहाँ भी स्टार लगा हुआ, मतलब ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ भी आपको ध्यान देना है। मान लो क्वेश्चन आया कि डी में पहले गया है कि एफ में गया, तो याद रख लो, जो जिस ब्लॉक का एलिमेंट था, अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही जाएगा, और अगर कोई एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा। इसका मतलब है कि ये 64, 64 कहाँ आता है? तो पता है ना पूरा एफ ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है? 58 से 71 तक 4f सीरीज, और 90 टू 103 थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक। ये 90 से 103 इसको नीचे वाला 5f सीरीज, और 58 से 71 मतलब सेरियम से लेके ल्यूटेडियम तक ये आपकी 4f सीरीज। तो ये पूरे एफ ब्लॉक के एलिमेंट, तो ये तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका मतलब पहले डी में गया होगा, एफ में बाद में गया होगा। ये भी ध्यान, ये भी पूछा जा सकता है कि पहले डी में गया कि पहले एफ में गया। पहले डी में गया, लास्ट में एफ में क्यों गया? क्योंकि वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट। चलो 57 पे आते हैं। हाँ देखो, ये भी स्टार लगा। स्टार का मतलब, अगर आप एन प्लस एल रूल से जाएंगे, किससे जाएंगे? एन प्लस एल रूल। 57 है, पता नहीं, इससे छोटी नोबल गैस जेनॉन होती है। जेनॉन का मतलब 54, यही वाली नोबल गैस यूज हुई है, देख लो। तो जेनॉन कहाँ पे खत्म होती है? फिफ्थ पीरियड पे। तो क्या लिखोगे आगे? 6s, 6p, 5d, डी एक कम होता है, और 4f। अब इलेक्ट्रॉन भर दो फटाफट। तो जेनॉन के बाद सबसे पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं? एस में। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम आती है। उसके बाद जिसका एन छोटा है, किसका एन छोटा है? इन तीनों में सबसे छोटा एन किसका? इसका। तो आपको लग रहा है कि इसमें जाएगी ना, एन प्लस एल रूल के हिसाब से तो यही हो रहा है कि एफ में जाएगा। क्या आप बताओ, 50 अगर तुम लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में फिल किए, तो क्या लगता है आपको? वेब ब्लॉक का एलिमेंट नहीं। इसका मतलब इसीलिए वहां पे तो क्रॉस लगा होगा, वो सही नहीं है। 57 पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कहाँ है देख लो यहाँ। पीरियोडिक टेबल कहाँ है ये? देख लो 57 यहाँ पे लेंथ है ना, ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक यहाँ से चालू होता है 58 से। इसका मतलब है कि एन प्लस एल रूल यहाँ भी फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पे स्टार लगा हुआ है, ताकि तुम्हें वो याद रहे।
क्या करना है उसको, आपको उसको याद रखना है। इसीलिए एफ में नहीं जाएगा, डी में जाएगा, इसलिए ये वाला करेक्ट। स्टार लगा है मतलब वो आपको याद रखना है। फिर आप आ गए 89 पे। 89 भी एकदम जस्ट इसी के नीचे है। किसके, इसके 57 के जस्ट बिलो में। सेम वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन, बस यहाँ पे कौन सी नोबल गैस यूज होगी, रेडॉन। और ये भी पता है 89 भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो रेडॉन यूज किया, रेडॉन होता है छठे पीरियड पे, तो क्या लिखोगे, 7s 7p। एस और पी सेम होते हैं, डी एक कम होता है 6d, और एफ दो कम होता है 5f। आपको पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है, इसमें, इसलिए इसमें भर दिए। लेकिन अगर हम n प्लस एल के हिसाब से भरते हैं, तो n प्लस एल के हिसाब से तो f में भरना पड़ता है, कहाँ पे। अगर हम n प्लस एल रूल लगाते हैं तो पहले s में भरेंगे, आगे सबकी n प्लस एल वैल्यू सेम होती है, सबको पता है। जब n प्लस एल वैल्यू सेम होती है तो सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होता है जिसकी एनर्जी कम हो, मतलब जिसका n छोटा हो। तो एक बचा है तो एक कहाँ भरोगे, क्योंकि 86 ये होगा, 88 और 89 भरना है, तो 1 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है कि तुम मान रहे हो कि ये ब्लॉक का, इसलिए तुम तो लास्ट में f में भरे। इसका मतलब ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक का होता ही नहीं। ये कौन सी ब्लॉक का होता है, 89 डी ब्लॉक का होता है, इसलिए यहाँ पे डी में लिखा है। तो सेम इसकी तरह है, बस ये भी देखो सेम ही, बस इसके नीचे है तो यहाँ पे जेनॉन के नीचे वाली नोबल गैस है 6s के नीचे 7s, 5d के नीचे 6d, क्योंकि उसके एक नीचे है। तो ये भी एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूँ तुम्हें बेसिक, ताकि जो मैं एक एक चीज समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, चलो अगले पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और देखो एग्जाम्पल जो आपको याद रखने वाले। देखो जिस पे स्टार लगा, जहां पे भी स्टार लगा है वो आपको एक्सेप्शनल केस है, मतलब वहां पे n प्लस एल का या तो वायलेशन हो रहा है या तो कुछ अलग केस है, वो आपको याद रखना है। देख लो 58, 58 देखो यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, वो सही। एनसीईआरटी में आप देखेंगे, 12th की एनसीईआरटी में देखेंगे तो सही लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। किसमें, जहां पे डी एंड एफ ब्लॉक है, क्योंकि ये 58 एफ ब्लॉक है। जब इलेक्ट्रॉन भरे गए, देखो n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 58 कहाँ आएगा भाई, 58 से छोटी नोबल गैस कौन है, 58 से छोटी जेनॉन है। तो हम कौन सा यूज करेंगे, जेनॉन। तो जेनॉन यूज करेंगे तो पांचवें पीरियड पे खत्म होता है, तो क्या लिखेंगे, 6s 6p 5d और 4f। अब हमको सबको पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन एस में ही जाएगा, उसके बाद किस में फिल करोगे, उसके बाद क्या करते हो, जिसका एन छोटा हो। एन किसका छोटा, एफ का। हमने कितने बचे थे, 54 और 2 56, बचे कितने, दो। दो हमने कहाँ फिल कर दिया, एफ में, कितने हो गए 58। क्या ऐसा ही नहीं है, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। ये भी क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 58 जो है, जो 58 होता है वो डी ब्लॉक का, नहीं एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, जिसको हम सीरियम सीरियम बोलते हैं। 58 से चालू होता है एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट। तो ये भी एक एक्सेप्शन, इसलिए एफ में एक आया है और डी में एक गया है। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि बताओ डी में पहले गया है कि एफ में पहले गया, किस ब्लॉक का एलिमेंट, एफ ब्लॉक का, तो पहले डी में गया है देन एफ में गया, ठीक है। इसलिए ये पूछा जा सकता है आपसे, पहले किस में, लास्ट में उसी में जाएगा वो जिस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, बस इतना ध्यान रखो। उसके बाद 90 आ गया। 90 में क्या है, देखो एक्सेप्शनल केस है, आपको याद रखना है इसको। n प्लस एल रूल का यहाँ पे भी वायलेशन क्या है, यहाँ पे भी n प्लस एल रूल का वायलेशन हो रहा है, देख लो वायलेशन हो रहा है। यहाँ पे भी n प्लस एल रूल का वायलेशन हो रहा है, तो ये भी एक्सेप्शनल केस है। यहाँ f में नहीं आता, d में दोनों है, ध्यान दो। तो याद कैसे रख, इसमें f में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, d में दोनों है, ये सब भी आपको याद रखना है। जितने स्टार वाले हैं उसको याद रख लो, बाकी n प्लस एल में कोई समझौता नहीं, n प्लस एल से सॉल्व करो। तो हमेशा पूछा वही जाएगा जो n प्लस एल को फॉलो नहीं करता। इसके बाद देखो 91 92 93, 91 92 93। अब देखो 91 92 93 में क्या है, इसमें भी थोड़ा एक्सेप्शन है। तो 91 92 93 में क्या है,
कि डी में एक रहता है, ऐसे ही हम याद रखते हैं। ये भी एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे भी कुछ, इसको भी स्टार लगा देते हो, इसको भी आपको याद रखना है कि 91, 92, 93 में डी में एक होता है, बाकी एफ में होते हैं। सबसे पहले इसमें ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, देखो सब में 91, 92 टू 93, 92, 91, 93, ये सब रेडॉन से ज्यादा एटॉमिक नंबर है, मतलब 86 से ज्यादा है, तो रेडॉन यूज होगा। छठा पीरियड खत्म होता है तो कहाँ से चालू होगा, सातवें में से। पी आप हटा सकते हो, पी का में, क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो पी हटा सकते हो। एग्जाम में क्या कर सकते हो, आगे पीछे भी कर देगा, एस उधर, डी इधर, एफ उधर, ऐसा शफल भी कर सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना का। बस याद कैसे रखोगे आप, आपको याद कैसे रखना है, 91, 92 टू 93 में डी में एक होता है, बाकी एफ में होता है। एस में रहेगा दो, एस में तो पहले तो एस में ही भरा जाएगा, एस में तो कोई डाउट नहीं, पहले एस में ही जाएगा। लेकिन उसके बाद जो बचेंगे सब डी में एक एक है, 91, 92 और 93 में क्या है, देखो डी में एक है, बाकी एफ में एफ दो, एफ थ्री, एफ फोर, बस 90 में क्या है, डी में दो है। ये एकदम ही एक्सेप्शन है, ये कुछ आपको याद रखने हैं। एक 78 भी आपको याद रखना है, क्या 78, 78 पता है कहाँ होता है, निकेल फैमिली। देखो निकेल पैलेडियम है, उसके नहीं, निकेल के नीचे पैलेडियम है, उसके नीचे प्लेट, ये एक्चुअल में प्लेटिनम। ये आपका पीटी है, पीटी प्लेटिनम, क्या ये प्लेटिनम। हाँ, प्लेटिनम में देखो क्या है, ये भी आपको पता है, निकेल में D8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन आप निकेल का लिखोगे D8 आएगा, पैलेडियम का लिखोगे, पैलेडियम क्या है 46, 46 में आपने देखा कि एस में 0 है, डी में 10 है, ये भी एक्सेप्शन। उसके बाद आपको क्या नजर आया, उसके नीचे जस्ट पीटी है, पीटी में क्या एक्सेप्शन है, देखो पीटी में क्या एक्सेप्शन है कि ये इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, डी में 9 है, ये ध्यान देना। क्या है, स्टार लगा है, देख लो। इसके अलावा ये जितने लिखे हुए हैं ना, सब एन प्लस एल रूल से सॉल्व किए, किससे, उसके बाद कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसके बाद कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये सब एन प्लस एल, ये बी क्या है, इसका पीरियड बता रहा है, बी क्या है, ब्लॉक, ब्लॉक है, पी ब्लॉक, ये ग्रुप है, समझ गए। अब अच्छा, अब जितने भी लिखे गए सब एन प्लस एल रूल से लिखे, किससे लिखे गए, एन प्लस एल रूल से। देखो अब कोई एक्सेप्शन नहीं, देखो 52 लिखा गया, 52 से छोटी नोबल गैस क्रिप्टॉन होती है, तो क्रिप्टॉन लिखे, क्रिप्टॉन चौथे पेड़ पे खत्म होती है, चौथे के बाद क्या आएगा, पांचवा 5s 5p, और उससे एक कम d4d, ठीक। सबसे पहले एस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, सबको पता है, एस में दो भर दो, फिर उसके बाद जिसका एन छोटा है, किसका एन छोटा है, डी का, तो उसमें 10 भर दो, अगर 10 है तो कम है तो फिर पी में जाएगा ही। डी में 10 भरे, बचा था इसलिए 4 भर दिए, टोटल काउंट करोगे 52 आएगा। चलो 70 भरना, तो नोबल गैस कौन सी यूज होगी, 70 से छोटी, जेनॉन है, पांच कौन से पेड़ पे खत्म होता है, पांचवें पे, चालू कहाँ से होगा, छठे से, 6s 6p, छठे में एफ आ जाता है, 6s 6p 5d और 4f, तो एस पी डी एफ लिख लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इसमें कितने हो गए, 54 और 2 56, बच्चे कितने, 14। उसके बाद जिसका एन छोटा हो, किसका एन छोटा है, 6p 5d 4f में एन छोटा है एफ का, तो उसके बाद एफ में ही जाएगा, उसके बाद एफ में ही जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14, हम भर दिए सकते, 70 खत्म हो गया। उसके बाद 97, 97 में क्या होगा, कौन सी नोबल गैस यूज होगी, रेडॉन, रेडॉन क्योंकि उससे छोटी है, तो रेडॉन 86, रेडॉन कहाँ पे होता है, छठे पीरियड पे खत्म हो जाता है, छठे पे खत्म हो तो चालू कहाँ से होगा, 7 से, क्या लिखोगे, 7s 7p 6d 5f, यही लिखोगे। तो हमने लिख लिया 7s 7p 6d 5f। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, एस में, तो हमने एस में दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद कहाँ भरोगे, एफ में, कितना, एफ में कितना भरे, 13 फिल किए, क्यों, क्योंकि एस के बाद एफ में ही जाना, एस के बाद अगर एफ है छठा सातवां है तो एफ में ही जाता है, बस 10 एक्सेप्शन छोड़ के, यहाँ सब एन प्लस एल रूल, उसके अलावा वायलेशन नहीं है। 86 और 2 कितना हो गया, 88, बचा कितना, 88 से 13, 13 भर दो, खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब तक 14 नहीं होगा डी में नहीं जाएगा। 113 कितना, कौन सा नोबल गैस, रेडॉन, 7s 7p 6d 5f, सबसे पहले एस में फिर 5f में, कितना गया, एस में दो, पहले एस में क्या देख लो, पहले किस में गया, एस, फिर जिसका एन छोटा है, किसका एन छोटा है, एफ का, कितना गया, 14, बहुत इलेक्ट्रॉन थे, फिर किस में गया, डी में गया 10, ये 10 भर गए, तब लास्ट में किस में गया, पी में, तो पहले किस में गया, एन एस, फिर n-2f, फिर n-1d, फिर np, याद आया वो पीछे वाला लॉजिक।
कौन सा लॉजिक? और बाउ वाला देख लो, पहले किसमें गया, एन की वैल्यू यहाँ पे 7 है तो एन एस, फिर किसमें गया n-2, n-2 का मतलब 7 - 2 5, फिर किसमें गया n-1d मतलब 7 - 1 और 6d, फिर किसमें गया np मतलब 7p, तो सबसे लास्ट में p में गया, सबसे पहले s में, फिर f में, फिर d में, फिर p में। देख लो पीछे जो था वही था, कहाँ गया, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। सबसे पहले कहाँ गया ns में, फिर किसमें गया था n माइनस, अगर ये 7 है तो ये 5 होगा, n की वैल्यू अगर 7 है तो ये 5 है, ये और ये 6 होगा और ये 7 होगा, तो सबसे यही ऑर्डर को फॉलो करता है जनरली। 7s, 5f, 6d, 7p, अभी जो भरे वही है, वही, समझे? ऐसे n+1 रूल चलता है, समझे? अब क्वेश्चन कैसा आएगा, लोकेट करो, लोकेट करो, लोकेट करो। क्वेश्चन आ जाएगा, बोलेगा बताओ ये एलिमेंट एटॉमिक या कोई एलिमेंट होगा, बोलेगा किस ग्रुप में है, किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में, तो सबसे आसान तरीका बता देते, चलो एक बताता हूँ, यहाँ से चालू कर। हमेशा पीरियड कैसे पता चलेगा, जहां से नोबल गैस खत्म हुई उसके बाद जहां से चालू हुई, कहाँ से चालू हो गया, साथ में, तो ये 7 पीरियड का, ये पीरियड आपका 7 है, ठीक है। ग्रुप कैसे पता चलेगा, ग्रुप, ग्रुप में क्या करना है, एफ को छोड़ देना, एफ को नहीं ऐड करना, इन तीनों को ऐड कर, एफ को छोड़ दो। देखो जब भी ग्रुप पूछेगा पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे आसान तरीका ये, पहले चेक करो 58 से 71 और 90 से 103, ये पूरा कहाँ आता है, पूरा थर्ड ग्रुप में आता है, पूरा एफ ब्लॉक है ना, ये क्या है तुम्हारा एफ ब्लॉक है, पूरा थर्ड ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप को थर्ड बी भी बोलते हैं ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पहले ये चेक करोगे, ये इसमें तो नहीं है, अगर इसमें आ गया तब चेक किया, तब तो ग्रुप, तब तो पता है किस ग्रुप में आएगा, तब तो आपको चेक ही नहीं करना है कि कहाँ पे है, पहले यही चेक करोगे एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पहले आप यही चेक करोगे। चलो यहाँ पे क्या है देखो, तो इसको मैं ऐड कर दूं, 113 एफ ब्लॉक का नहीं है, एफ को छोड़ दो, कितना हुआ 10 11 और 2 13, देखो 13 है, और 13 को पता है थर्ड ए बी बोलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, लास्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, इसमें भरे, फिर इसमें भरे, फिर इसमें भरे, फिर इसमें भरे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, तो पी में गया मतलब वो किस ब्लॉक का, ब्लॉक है, बी का मतलब ब्लॉक, पी ब्लॉक का है, समझ गए, किस ब्लॉक का है, ये है पी ब्लॉक का, समझ गए, समझे कि नहीं समझे? ये पी ब्लॉक का, अच्छा इसमें आ जाओ, देखो कौन से पीरियड का है, यहाँ देखो, कौन से पीरियड का है, डेड ऑन पे खत्म हुआ, कहाँ से चालू किया, 7 से, तो सातवां पीरियड, पीरियड 7, फिर ब्लॉक आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, किसमें गया है, 101, सबको पता है, 90 से 103 एफ ब्लॉक होता है, वैसे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, एफ ब्लॉक में गया, तो एफ ब्लॉक का होगा, ग्रुप कौन सा होगा, पूरा एफ ब्लॉक किसमें होता है, पूरा एफ ब्लॉक, इसको देख के मतलब नहीं, इसको छोड़ के इसको जोड़ दिया, सेकंड ग्रुप का नहीं भाई, पूरा एफ ब्लॉक, इसीलिए एफ ब्लॉक को याद रखो, एफ ब्लॉक आएगा थर्ड ग्रुप में, ठीक है। 97 किसका, एफ ब्लॉक का, सबको पता है कि एफ ब्लॉक का, पीरियड 7, ग्रुप थर्ड, एफ ब्लॉक खत्म, 70 ऐड करो, 70 कहाँ है, 58 से 71, ये भी एफ ब्लॉक का है, सीधा खेल खत्म हो गया, एफ ब्लॉक का मतलब छठा पीरियड है, पीरियड का मतलब छठा एफ ब्लॉक है, और ग्रुप पता है थर्ड ग्रुप, 52 आ गया, 52 आ गया मतलब को ऐड कर, कितना आ गया भाई, एस पी डी ऐड कर, कितना आ रहा है, कौन सा ग्रुप है, एस पी डी ऐड करो, 10 4 2 16 या 6 से, 16 को 6 से भी बोलते हैं, और पीरियड कौन सा होगा, ये पीरियड बताएगा, ये पीरियड बताएगा पांचवा पीरियड, और ब्लॉक कौन सा है, पी, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में, पहले एस में गया, फिर डी में गया, फिर पी में, चलिए लास्ट ब्लॉक किस में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में, इसलिए पी ब्लॉक का एलिमेंट है, समझ गए, तो ऐसे ही सबका आप निकाल सकते हो, ऐसे ही सबका आप निकाल सकते हो, तो आपको पता चल गया ना कैसे याद रखना, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कौन कौन से हुए आपके बताओ भाई, अच्छे तो सटो, एक्सेप्शन कौन कौन से हुए, कितने एक्सेप्शन से बताओ,
देखो D4 और D9 वाले ये तो आपको याद रहते हैं कि ये D10 में जाते हैं ना, ये D5 में जाता है और ये D10 में जाता है। ये तो अंडरस्टूड है कि ये D5 में जाने वाला हाफ फील्ड होने वाला और ये D10 में जाएगा। तो अगर आप इसको नहीं भी याद रखोगे तो भी आपको याद रहता है। अगर कोई D4 में तो D5 में जाता है और D8 में तो D10 में जाता है। तो आप चाहे तो इसको ना भी याद रखें तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि आप इसको जानते हैं। आप इसको जानते हैं कि D4 से जाता है इसमें। ये तो पता है आपको ना, ये D4 से D5 में जाएगा, सबको पता है कि इसको जाना रहता है। उसके बाद पहला एक्सेप्शन कहाँ पे आया था? 41 याद आया। फिर कहाँ आया था? 42 आया था। फिर कहाँ आया था भाई? फिर कहाँ आया था? 46। फिर कहाँ आया था? 45। फिर कहाँ आया था? 46। आया था कि नहीं आया था बताओ? देख लो, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ। कहाँ गया? हम्म। कहाँ गया? 41 देखो, 42 नहीं याद रखोगे तो भी पता है D4 है तो D5 में जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। अच्छा, 41, 44 और 45 क्या लेना है? 41, 42 मत लो, क्यों? क्योंकि वो D4 वाला है, उसको हम चाहे तो ना ले ना। तो 45 ले लो और 46। इन दोनों में क्या है? इन दोनों में S में एक है और इसमें बताया ना S में जीरो है। इसमें 5S1 है और इसमें 5S0, याद है ना एक्सेप्शन। 46 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताया आप। और एक कौन सा याद रखना है? 57। और एक कौन सा याद रखना है? 58। हाँ। और कौन याद रखना है? 89। और कौन सा याद रखना है? 90। और कौन सा? 91। और कौन सा? 92। और कौन सा? 93। ये भी याद रखना है। यही ना। इनमें क्या है? इनमें डी में एक है, इसमें क्या है? डी में दो। ये वाला एक जो है ब्लॉक। और एक कौन सा है? 78 भी याद रखना है। इसमें क्या है? डी में 9 है, आप देख सकते हैं। D8 से D9 हो गया। बाकी अगर कहीं F8 आ गया, क्या आ गया? F8, तो इसको भी शिफ्ट होना रहता है किसमें? F8 आ गया अगर, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अगर F8 आ गया ना, F8 आ गया तो ये जाता है किसमें? F7। ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, कहीं F8 आया, N+L के हिसाब से आपने भरा, तो आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये वाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। 78 भी है। ये सब आप याद रखो, सब इम्पोर्टेंट जो आ गया एग्जाम में वही इम्पोर्टेंट है, समझे? सीधी बात है। जो भी एग्जाम में आया वो इम्पोर्टेंट हो गया, बस सीधी बात यही है। इतना जो लिखा हुआ आपके सामने हाजिर है, समझ गए? और ब्लॉग और ग्रुप कैसे निकालना वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपके सामने वो सारे एक्सेप्शंस मैंने लिख दिए हैं। एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, बताओ। जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी ब्लॉक, क्या? इन डी ब्लॉक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग कंप्लीट, हैविंग कंप्लीट डी सबशेल। क्वेश्चन समझे कि नहीं? हाँ, कंप्लीट डी सबशेल का मतलब है ना, कंप्लीट डी सबशेल का मतलब जिनका कॉन्फ़िगरेशन D10 होता। ऐसे कितने एलिमेंट? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 6, 7, 8। ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन।
ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने समझा आज अच्छे से। हाँ, सारी चीजें हमने एक एक चीज बताई आपको, एकदम बेसिक से लेके हर चीज कैसे क्वेश्चन पुट अप होंगे, ठीक है। अभी जब क्वेश्चंस की सीरीज आएगी अभी तो हम थ्योरी पढ़ लेना, क्वेश्चन भी आएगा इस। तो अब इसको सॉल्व करें, जो मैंने लिखा है इसको सोचें आप, इसके कितने आंसर सही है। इसको अगले लेक्चर में आपको बता देंगे हम इसका ऑप्शन क्या है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।